जय छठी मैया। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किन दो कामों को करने से ना होने से छठ व्रत अधूरा माना जाता है। और छठ का व्रत रखते समय भूल कर भी यह 3 गलतियां नहीं करें, इससे व्रत खंडित हो जाता है और छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं, जिससे आपके घर में घोर संकट आने लगते हैं। छठ पूजा का व्रत श्रद्धालु परिवार के लिए सबसे बड़ा त्योहार और पूजा माना जाता है। इस दिन व्रती अपनी श्रद्धा और संयम से छठ पूजा के लिए सूर्य देव को पूजा करते हैं और निर्जला व्रत रखते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किन दो कामों की वजह से छठ व्रत अधूरा माना जाता है? क्योंकि दोस्तों, यदि आप लोगों ने व्रत के दौरान इन दो कामों को नहीं किया तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लें, दान पुण्य कर लें, इसके बिना व्रत अधूरा ही माना जाता है और व्रत का पूरा फल कभी नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार की छठ पूजा कोई साधारण पूजा नहीं है, बल्कि 100 सालों के पश्चात बन रहे ऐसे दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। इस दिन सूर्य भगवान और छठ माई के बहुत ही शुभ और मंगलकारी समय होता है। ऐसे में इस बार की छठ पूजा आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आएगी। लेकिन शर्त यही है दोस्तों कि आपसे कोई गलती ना हो इस पूजा में, वरना आपको गलत परिणाम भोगना पड़ सकता है। और अगर छठ में 2 काम आप नहीं करते हैं तो छठी मैया आपसे रूठ जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर वह विश्व का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ पूजा, जो हमारे बिहार में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति छठी मैया का व्रत करते हैं, पूरी श्रद्धा और मन से कुछ भी मांगते हैं तो छठी मैया से उसे साल भर में ही प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारी जिम्मेदारी है आपको सही बात बताना और आपको सचेत करना। बाकी मानना ना मानना यह आपकी मर्जी है। और दोस्तों, एक बात यह भी है कि यदि आप हमारी बात मान लेते हैं और इस बार छठ पूजा व्रत में यह 2 काम आप अवश्य करते हैं तो छठी मैया की कृपा से आप पर बहुत जल्दी बरसेगी और आपको अत्यधिक लाभ और पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी भी यही कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन 2 कामों को छठ पूजा में नहीं करता है तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है। वह 2 काम कौन से हैं, आइए जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, छठी मैया का नाराज होना आपके घर पर दुखों का पहाड़ टूटना संकट में होता है। तो आप लोग छठ व्रत के दौरान कोई भी ऐसी गलती ना करें, पूरे सच्चे और श्रद्धा से छठ माँ का व्रत करें और उनका पूजन करें और अपनी जो भी मनोकामना है वह आप छठी मैया को बताएं। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि छठी मैया की कृपा आप पर सदा बनी रहे तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि छठ महापर्व की पूजा कैसे की जाती है। जैसे दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि नहाए खाए के बाद छठ पर्व प्रारंभ हो जाता है। इस दिन 25 अक्टूबर यानी व्रत के दिन से नहाए खाए दोस्तों छठ पर्व के दौरान इसी दिन किसी नदी या कुंड में जाकर स्नान भी किया जाता है और पूजा भी करते हैं छठी मैया की ओर से। दोस्तों, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र को धारण करें, उसके बाद नहाए खाए का व्रत पूरा करें। दोस्तों, इस दिन दाल की और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। व्रत के समय मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाई जाती है। इसी प्रसाद को व्यक्ति ग्रहण करते हैं और इस प्रसाद को फिर बाकी लोगों में बांट दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होता है। उसके बाद तीसरा दिन 27 अक्टूबर 2025 को सूर्य के अस्त होते समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इससे पहले व्रत रखने वाली महिलाएं सुबह सूर्य निकलने से पहले जल को ग्रहण करती हैं। उसके बाद शाम के समय सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है और अर्घ्य देने के बाद ठेकुआ और मौसमी फल आदि पूजा के दौरान अर्पित किए जाते हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते समय
27 अक्टूबर को शाम 5:45 पर। उसके बाद सुबह उगते हुए सूर्य को 28 अक्टूबर 2025 को जल दिया जाएगा। और जल देते समय छठी मैया से अपने परिवार और संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। और जिन महिलाओं के संतान नहीं होती वह अपने संतान की लिए छठी मैया से प्रार्थना करती हैं। और सूर्य भगवान को आरती देने के बाद, अर्घ देने के बाद प्रसाद को ग्रहण करके व्रत का समापन किया जाता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ देके सुबह के समय 28 अक्टूबर 6:30 पर अर्घ देने के समय यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें, छठी माता क्रोधित हो जाएंगी। और सूर्य भगवान को अर्घ देते समय किसी भी स्टील या कांच के बर्तन इस्तेमाल ना करें। सूर्य को अर्घ दिए बिना यह पर्व अधूरा माना जाता है। और दोस्तों, छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर खाना बनाने तक का जो भी टाइम होता है दोस्तों, वह बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई रखना चाहिए। और दोस्तों, छठ पूजा के दौरान जो भी व्यक्ति व्रत को धारण करते हैं उसे पलंग या बेड पर नहीं सोना चाहिए, बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। छठ के दौरान फर्श पर सोना चाहिए। और छठ पूजा के दिन किसी भी तरह के तामसिक पदार्थ या मांसाहारी भोजन को खाने से बचना चाहिए। और साथ ही किसी भी प्रकार के मांसाहारी और अशुद्ध सामान घर में नहीं लाना चाहिए। पूजा के दौरान छठ पूजा पर महिलाओं को पूरा मांग भरने के पीछे कई सारी मान्यताएं हैं। दोस्तों, मान्यताओं के मुताबिक जो स्त्री अपने बालों में सिंदूर लगाकर छुपाती है तो उसके पति की पहचान भी समय के हिसाब से छुप जाती है। उन्हें मान सम्मान समाज में नहीं प्राप्त होता है जिसके वह हकदार होते हैं। छठ पूजा करते समय महिलाएं इस बात का भी विशेष ध्यान दें, यदि सिंदूर लगा रहे हैं तो सिंदूर माथे से लगाते हुए पूरे मांग भरते हुए बाल तक सीधी मांग तक पूरा लें जाएं और पूरी मांग को भरें। कई महिलाएं नाक से सिंदूर भरती हैं मांग में। और सिंदूर को लेकर पूरे यूपी बिहार में अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। सिंदूर की मनाई है कि लंबी उम्र के लिए पति के बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और दोस्तों, पूजा पाठ के दौरान पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी है और जब भी सिंदूर लगाएं तो मांग भरकर ही लंबा सिंदूर लगाएं। सुहागन के सभी श्रृंगार में से सबसे अहम भूमिका सिंदूर का ही होता है। दोस्तों, छठ व्रत दिवाली के छठे दिन का व्रत मनाया जाता है और सूर्य भगवान की उपासना या महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठी मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। खासकर दोस्तों, जोड़े जिन्हें संतान नहीं प्राप्त होते हैं वो छठ व्रत रखते हैं। और दोस्तों, जिनके पास संतान है वह अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए व्रत को धारण करते हैं। और कुछ महिलाएं ऐसे भी होती हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, उन्हें घोर पाप माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं और व्रत को धारण करते हैं तो वह व्रत का अपमान करते हैं। अधूरी शादी दोस्तों जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी से पहले ही संतान उत्पन्न करना, तो यह सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाज से शादी या 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं पर जब बिना शादी के ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में वह रिश्ते को कलंकित करते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं और समाज को कलंकित करते हैं और माता पिता को रुलाते हैं, तो उन्हें दुख देते हैं। तो दोस्तों, उन्हें भी सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। ऐसे लोग पूरे जीवन में समाज के लोगों के लिए श्रापित हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो 7 फेरे नहीं लेते हैं और भागकर विवाह करते हैं तो उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। वह समझ में एक प्रकार का गंदा संदेश देते हैं। 7 फेरे का मतलब होता है दोस्तों कि आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया है और साथ में 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद आपने प्राप्त किया।
और शादीशुदा लोगों को माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और समाज में मान सम्मान भी उन्हें प्राप्त होता है और माता पिता भी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे लोग जब व्रत को धारण करते हैं तो उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनके बच्चे अपने भावी जीवन में तरक्की करते हैं। और जो लोग छठी मैया का व्रत करते हैं उनके संतान पर कभी संकट नहीं आते हैं, और यदि संकट आते हैं दोस्तों तो छठी मैया उसका रक्षण करती हैं। अब दोस्तों आइए जान लेते हैं कि ऐसी वह कौन सी 3 चीज़ है जो छठी मैया को नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे भयंकर पाप लगता है। पहला है दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए आपको तांबे का लोटा ही प्रयोग करें। उसके अलावा आप किसी अन्य बर्तन से सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और भूलकर भी किसी अन्य बर्तन जैसे चांदी के स्टील आदि बर्तन से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो सकता है। और साथ ही दोस्तों दूसरा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूजा पाठ के दौरान, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार न बनाएं और ना ही अन्य सदस्य को बनाने दें। घर परिवार में भी नहीं बनाना चाहिए, इससे बहुत बड़ा पाप लगता है व्यक्ति को। और दोस्तों तीसरा दोस्तों जो है, इस दिन आपको लहसुन प्याज कभी भी नहीं खाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। और दोस्तों यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो छठी मैया उसे त्याग देती हैं और जीवन भर वह अपने कष्ट में जीवन को भोगता रहता है। तो आप लोग इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें व्रत के दौरान। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया, आपका दिन शुभ हो।